से पपीहा को स्वाति बूंद से प्रीति होती है, मछली को जलधारा से प्रेम होता है, उस तरह साधक भक्ति से का प्रेमी बन जाता है। जब प्रेमी बन जाता है तब तो बस तुर्यातीत पद में पहुँचते देर नहीं लगती है। तो तुर्या साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्म सो होए, और तुर्या अतीत अनुभव है मैं तू रहे न कोई। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम्हें तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। तो मन को तो सत्संग में समझाना होता है, लगाना होता है। भगवान कृष्ण का उद्धव जाओ गोपियों को समझा दो, तू वेदांत ज्ञान जानता है। उद्धव ने कहा अनपढ़ गोपियां वेदांत समझेंगी। भगवान ने कहा हित अहित की बात तो पशु पक्षी भी समझते हैं, भला मनुष्य नहीं समझेगा। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। उद्धव गए, गोपियां मिले और ज्ञान करना शुरू कर दिया, बताना परमात्मा सब जगह व्यापक हैं, तुम चिंतित क्यों हो, क्या कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं हैं। गोपियों ने कहा ऊधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सु गयो श्याम संग को आराधईस। एक तो श्याम के साथ चला गया और दूसरा बचा नहीं कि कुछ और सीखेगा। तुम्हारा ज्ञान तुमको मुबारक हो। कबीर साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। उद्धव समझ गए गोपियां शास्त्रों को नहीं जानती है, लेकिन शास्त्रों की सार समझदारी है। जिस समझदारी के बिना नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, अतासो तो मूर्ख भलो जो सुमरे भगवान। प्रेम भगति अंतर्गति नाही। महात्मा रदास जी कहते हैं अष्टादश व्याकरण बखाने 3 काल खट जीता रे, 18 अष्टादश व्याकरण बखाने, 18 पुराण, 4 वेद, सब व्याकरण को पढ़ जाएं और प्रेम भक्ति नहीं तो उससे कबीर साहब अच्छे हैं। रदास जी ने कहा अष्टादश व्याकरण बखाने 3 काल खट जीता रे, और प्रेम भगति अंतर्गति नाही, ताते धानक निकाय। धान मतलब कबीर साहब कपड़ा बेचने वाला, कपड़ा बुनने वाला। गोपियों के अंदर जो प्रेम था सो पाठ पढ़ लिया उद्धव ने। उद्धव प्रणाम किए, रथ पर आरूढ़ हुए, पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। उद्धव रथ से उतर रहे थे तो उनकी चाल बदल गई थी। कबीर गुरु का भावता दूर से दिसंत, तन छिना मनन मना, जगते रूठी फिरंत। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह खाने पीने में बड़ा संयम रखता है। दुनिया में उसकी अनासक्ति होती है, दुनिया अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अपना देश है नहीं, ये तो काल का देश है। सो जैसे परघर पाहुने रहे उठाए चित्त। दूसरे घर पर कोई जाते हैं तो चित्त उठा के रखते हैं, हमको रहना नहीं, हमारा घर नहीं है। तो शरीर संसार आपका नहीं है, ये काल का है। आप परमात्मा के हैं और परमात्मा आपके हैं। तुरीया अवस्था में यह ज्ञान होता है। उद्धव की चाल देखकर भगवान कृष्ण समझ गए अब इससे भक्ति हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण का उद्धव पूरे शरीर का ध्यान करना और मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करना, ख्याल को उसके बाद शून्य में स्थिर करना, वहाँ से हटाकर शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो जाना। इसी के अभ्यास के लिए बद्रीनाथ एकांत में जाओ। उद्धव चले। भगवान ने कहा सत्संग जरूर करना।
उद्धव ने कहा, इतने लंबे समय तक गुरुकुल में रहकर विद्या सीखी, आपके साथ रहा, अभी सत्संग करना शेष रह गया। भगवान ने कहा, मत कथा श्रवणे तावत जावत श्रद्धा न जायते। सत्संग तब तक करते रहना जब तक पूरी श्रद्धा नहीं हो जाए। तो श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होए, बिनु मही गंध की पावई कोई। तो हमारे ऊपर जगह का प्रभाव होता है, इसीलिए अपने घर को भजन के लायक बना के रखना चाहिए। पूरब मुँह घर एक नंबर होता है, हवा आती है, धूप आती है। उत्तर मुँह घर 2 नंबर होता है। अगर घर पूरब मुँह है तो आंगन में आने जाने के लिए उत्तर से राह रखनी है। अगर घर उत्तर मुँह है तो आंगन में आने जाने के लिए पूरब से राह रखना अच्छा होता है। रसोई घर अग्नि कोण में बनाना चाहिए और मालिक रहने के लिए नैऋत्य कोण में व्यवस्था करनी चाहिए। ईशान कोण में जल की व्यवस्था हो, लेकिन भूल से शौचालय और सीढ़ी नहीं बनाना है। ईशान कोण में अकेले स्नान घर बना सकते हैं। शौचालय बनाएंगे तो दक्षिण में बनाएंगे, पश्चिम बनाएंगे, नहीं तो नैऋत्य में बनाएंगे, लेकिन सीढ़ी के नीचे शौचालय नहीं बनाएंगे। सीढ़ी बनाएंगे दक्षिण में, पश्चिम में, नैऋत्य में, और दाहिना घुमाव विषम संख्या बनाएंगे। और दक्षिण पश्चिम कोने में न गड्ढा करेंगे और न तो खाली जगह रखेंगे। खाली जगह मतलब किवाड़ी नहीं और खिड़की नहीं बनाएंगे, नहीं तो उधर से तनाव घुस जाएगा, बीमारी होगी, धन खर्चा होगा डॉक्टर में, और झगड़ा आपस में होगा तो धन खर्चा होगा मुकदमा में। तो फजूल धन खर्च नहीं हो, इसके लिए घर के उत्तरी दीवार में दर्पण टांग देंगे, धन रुकेगा। और श्रृंगार कक्ष में पूर्वी दीवार में दर्पण टांग कर रखेंगे तो सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य चल रहेगा। पूरा मुंह खड़े होकर बैठकर श्रृंगार करना अच्छा होता है। दर्पण को दक्षिण में नहीं रखेंगे, दक्षिण दीवार में नहीं रखेंगे, क्षति होगी। और भोजन करेंगे तो दक्षिण में भोजन नहीं करेंगे। अपने इष्ट देव को दक्षिण मुख कहीं नहीं रखेंगे। इष्ट देव को बढ़िया फल हुआ चढ़ाते हैं, और नवान्न होता है, नया अन्न होता है तो चढ़ाते हैं, तो दक्षिण में भोग लगाने का नियम नहीं है। तो ऐसा करने से वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है और भजन में सफलता मिलती है। इसीलिए काकभूषुंड जी ऐसी जगह में रहते थे जहाँ अविद्या की पहुँच नहीं, और जो अविद्या से ग्रस्त हो जाए भगवान शिव तक वहाँ गए, और गरुड़ जी वहाँ गए। जो बड़े ज्ञानी थे उनको माया व्याप गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण भ्रमण कर रहे थे, अहिरावण पकड़ लिया उनको। रावण का भाई था अहिरावण और महिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, और उसकी पूजा क्या थी? यक्षिणी की पूजा। सोचा दोनों देखने में सुंदर है, बलि कर देंगे, यक्षिणी खुश हो जाएगी। बांध के ले गया, आधे घंटे में पाताल पहुंच गया अपने निवास में। पाताल कहाँ? अमेरिका। आधे घंटे पहुंच गए। उस समय का विज्ञान बहुत उन्नत था। आज हम जाएंगे तो लगातार चलेंगे, हवाई जहाज 17 घंटा, तब पहुंचेंगे। हनुमान जी भी वहाँ पहुँच गए और अहिरावण को मार मुक्का से समाप्त कर दिया, और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त करके यहाँ ले आए। लेकिन हनुमान जी कभी मोह नहीं हुआ,
वे ज्ञानी थे। ज्ञानम अर्गण्यम, इतने ज्ञानी थे कि दाहिने भुजा संजन तारे, अब बाएं भुजा असुर दल मारे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। तो इन कथाओं से बात समझ में आती है कि हमको बढ़िया जगह में भजन ध्यान करना चाहिए, और नहीं तो अपने घर को भजन ध्यान करने के लायक बना लेना चाहिए। जहाँ बैठ के बार बार भजन ध्यान सत्संग करते हैं, वहाँ से बाधाएं दूर होती हैं। बाधाएं दूर नहीं हुई तो गुरु बेचारा क्या करे, तो शिष्य ही माही चूक, भाव जो प्रबोधिए बांस बजावे फूक। तो धीरे धीरे यह सब संयोग जुट जाता है परमात्मा और गुरु की कृपा से। शरीर अनुकूल, बुद्धि अनुकूल, वातावरण अनुकूल, इसी संसार में सबकी अनुकूलता होगी। सकल पदार्थ यही जग माहे, कर्म हिन्नर पावत नाहे। तो भजन करने वाले जहाँ बैठते हैं वहाँ का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है, वहाँ सभी सुविधाएं पहुँच जाती हैं। तो जाकी प्रिय जुरी हरि संग ओजित बैठे मंदिर। जिनकी प्रीति परमात्मा में जुड़ी होती है, वहाँ जहाँ बैठते हैं वातावरण मंदिर के समान पवित्र हो जाता है, और उसी को तीर्थ कहते हैं। तीर्थम परम किम सुमनो विशुद्धम, सबसे बड़ा तीर्थ है अपना मन साफ हो जाए। और तीर्थम सुख मनैव परम तीर्थम, सुख मना सबसे बड़ा तीर्थ है। वहाँ मन टिक जाए, सूरत टिक जाए, तो मन उल्टे तो सूरत कहावे, आगे सूरत बढ़ेगी, त्रिकुटी तक मन बुद्धि के पहुँच के बाद सूरत अकेले जाती है। मन बुझ अहंकार की है तिपलक दौर, अजंत रेस के परे सूरत ब्रह्म की ठौर। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़ कर, और सूरज चला और मिलन को विषयों से मुख को मोड़ कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सुमति को जोड़ कर। जीवन बिताओ स्वावलंबी भड़म भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है मैं ही मात्र छल छोड़ कर। तो राम भगत जगत चारि प्रकारा, असुकृत चरण उधारा। परमात्मा के भक्त पुण्यवान निष्पाप और उदार होते हैं, परोपकार करने में नहीं चूकते हैं। भक्ति करती थी द्रौपदी, और दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। भगवान कृष्ण को बुलाने से आ गए। भगवान कृष्ण ने साग की पत्ती खाई तो दुर्वासा तृप्त हुए 88,000 शिष्यों के साथ। तो साग की पत्ती कहाँ से? भगवान कृष्ण अपनी मौज से प्रकट कर लिए। तो जो भजन करते हैं उनकी बड़ी सुरक्षा होती है। पलटू सुबह मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हुई सुबन लागे, और दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। लेकिन भक्त को क्या करना चाहिए? तो मन विहीन कर लीजिए, जपट्यू लागे हाथ, जपट्यू लागे हाथ, नीच हुए सबसे रहना, पच्छा पच्छे त्याग, ऊंच वाणी नहीं कहना। मान बढ़ाई खोए खाक में जीते मिलना, गारे को दे जाए क्षमा कर चुपके रहना। सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबकी आने। पलटू सोई सुहागनी हीरा झल के माथ, मन विहीन कर लीजिए जपट्यू लागे हाथ। तो इस तरह से अपने मन को समझाना बुझाना है, और सुमिरन से मन की सफाई होगी तो मन में ज्ञान का प्रकाश होगा, और फिर तब सब शास्त्रों को बिना पढ़े लिखे समझ जाएंगे। बिनु मस लिखे कलम बिनु कागज, अगम निगम तत्व सारा, जैसे गोपियाँ समझ गई थी। सहजबाई कहती हैं 8 पहर सुमिरन करे,
विसरय नाछिन एक, 804 में सहज सही विवेक। तो सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माही, अन्न भसु जानिए सुमिरन भूले नाही। बोलिए प्रेम से श्री